प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अध्ययन में पूरी तरह से जुटे होंगे और आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही होगी। आज का यह वीडियो सेशन वैसे छात्रों के लिए है जो FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा का मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस परीक्षा में तीन विषय होंगे। पहला प्रश्न विषय जो होगा उसका एक प्रश्न पत्र होगा, तो हिंदी और अंग्रेजी का कंबाइंड होगा। दूसरा सामान्य ज्ञान जीके का होगा 100 नंबर का, और तीसरा जो ऐच्छिक विषय होगा वो 200 नंबर के 2 पत्र होंगे। तो इस प्रकार इस परीक्षा मेंस परीक्षा की ये योजना है। और उसमें जो पहला प्रश्न पत्र है हिंदी और अंग्रेजी का, यह क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आज का यह डिस्कशन उसी पर केंद्रित रहेगा और मैं चाहूँगा कि वो आपकी इस विषय के चलते आपकी आगे की जो भी एग्जाम्स हैं सामान्य अध्ययन की या ऐच्छिक विषय की, वो प्रभावित ना हो, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है और इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपके आगे का रास्ता क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो मैं वैसे सभी छात्रों को बधाई देना चाहूँगा जो स्पर्धा प्रकाशन द्वारा जो शुरू किया गया है ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम, खासकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के लिए, उसमें उन्होंने अपने को इनरोल करा रखा है। और पहले 50 लोगों के लिए हमने जो ऑफर रखा था उसका आप लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है और आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, वैसे छात्र जो ACF एग्जामिनेशन के बाद जुड़ना चाहेंगे वह भी उसमें जुड़ सकते हैं। उनका केवल 3-4 क्लास मिस हुआ रहेगा, वो भी अगर तेज स्पीड में चलेंगे तो शायद वो पूरा कर लें। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि पहला प्रश्न पत्र जो इसका होगा वो हिंदी और अंग्रेजी, 50 नंबर हिंदी का और 50 नंबर अंग्रेजी का होगा। तो हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपका व्याकरण होगा 20 नंबर का, उसके बाद 20 नंबर का ऐसे होगा निबंध, और 20 नंबर का 10 नंबर का प्रेसिज होगा। तो इस तरह से सामान्य हिंदी के मार्क्स होंगे। वैसे ही अंग्रेजी में 10 नंबर का ऐसे होगा, 20 नंबर का ग्रामर होगा और 20 नंबर का कंप्रीहेंशन होगा। तो मित्रों, बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं इस पेपर को हल्के में लेकर। वे सोचते हैं कि इसमें तो जस्ट क्वालिफाई होना है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत क्यों की जाए, जबकि ऐसी बात नहीं है। यह एक आसानी से आपको आगे जाने का रास्ता तो देता ही है, साथ ही साथ आप चाहे जिस भी माध्यम के छात्र हों, हिंदी या अंग्रेजी, आपको तो भाषा सटीक रखनी ही है, क्योंकि कम शब्दों में कैसे आप तथ्यों को, कैसे आप प्रश्नों को सही ढंग से लिख दें, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अगर आपकी भाषा दुरुस्त है, सही है, तो आप सामान्य गलतियां नहीं करते हैं, खासकर ग्रामेटिकल एरर। क्योंकि मैंने देखा है इतने सालों के अपने अनुभव में कि काफ़ी अच्छे खासे क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद, मैं कहूँ कि हिंदी ऑनर्स और हिंदी में MA करने के बावजूद भी बहुत छात्र गलतियाँ ऐसी गलतियाँ करते हैं जो कि नहीं उन्हें करनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे या आप हिंदी के हों या अंग्रेजी के हों, आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी भाषा भी ठीक ठाक हो जाए। और चूंकि वन विभाग में आपको दोनों ही लैंग्वेज में काम करने की ज़रूरत पड़ती है, हिंदी में तो है ही, यहाँ की राजकीय कामकाज की भाषा है, तो वो तो उससे तो आपका रिलेशन रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे जो साइंटिफिक टर्म हैं, जो साइंटिफिक पेड़ों के, पक्षियों के नाम हैं, उनका भी आपको अंग्रेजी से में कार्य संपादन करना होगा, या बहुत सारे जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं उसको भी आपको पढ़ने और समझने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका क्वालिफिकेशन में भी आप देख रहे होंगे कि साइंस रखा गया है, और बहुत साइंस वाले छात्र इंग्लिश माध्यम से ही होते हैं, वो अपना ग्रेजुएशन या टेक्निकल डिग्री वो इंग्लिश माध्यम से ही वो पूरा करते हैं। तो एनीवे, अब हम आपको यह बताएंगे, जैसा कि आपने शेड्यूल देखा होगा और हमें बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हम ऑलमोस्ट उसी तरह से चल रहे हैं। तो जो मॉड्यूल 1 का शेड्यूल था, जो पेपर 1 जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से संबंधित था, उसके शेड्यूल में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें पूरे 10 प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न पत्र
10 जुलाई को आपको दिया गया था। और यह प्रश्न पत्र बनाते समय हमने पूरी तरह से ध्यान रखा है कि जेपीएससी द्वारा पीछे जितने भी परीक्षा लिए गए हैं, मुख्य परीक्षा के खासकर, उनको उस पैटर्न को देखकर और उसके अनुरूप प्रश्नों का चयन किया जाए। तो आपको मालूम होगा कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा, मुख्य परीक्षा होती है, उसका भी प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश का ही होता है। केवल मामूली सा डिफरेंस उस परीक्षा और इस परीक्षा में है। उसमें फर्क यही होता है कि जैसे हिंदी की बात की जाए तो उसमें एक वाक्य विन्यास करके वो रहता है मैटर, और अंग्रेजी की बात की जाए तो उसमें प्रेसिज होता है, जो इसमें प्रेसिज नहीं है। इसके सिवा बाद बाकी सारे चीज एक ही जैसे होते हैं। तो अगर आप इसका अच्छे से तैयारी कर लेते हैं इस बार इस मुख्य परीक्षा के साथ साथ, तो आपका निश्चित रूप से आने वाली जो हाल में परीक्षा है, सहायक वन संरक्षक एसीएफ की परीक्षा 6 सितंबर से 9 सितंबर के बीच संपादित होनी है, उसके लिए भी आप कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो अगर आप जेपीएससी 14th जेपीएससी के बारे में सोच रहे होंगे तो उसके मुख्य परीक्षा के लिए भी इससे तैयारी हो जाएगी। तो हमने पहले भी अपने टीचिंग और ये मॉड्यूल में आपको बताया था कि इस प्रश्न पत्र को मैं खुद देखूंगा, हिंदी वाला सेक्शन, और चित्रा मैम देखेंगी इंग्लिश वाला सेक्शन। तो आप देखें कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या रखा है और किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे हैं। आपके उत्तर का इंतजार हम करेंगे। आप जैसे ही इसका उत्तर लिख पाएंगे उसको अपलोड कर देंगे। हमारा जो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप है उसको बताया गया है कि उस पर आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। जो अपना टेलीग्राम चैनल, जो छात्र कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस कर रहे हैं, जो कोर्स परचेज किए हुए हैं, उनके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी रखा गया है, उस पर भी वो अपना आंसर रख सकते हैं। और मुझे आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आप जो अपना आंसर लिखें, जैसे कुछ छात्रों ने, मैंने देखा कि आंसर जो उन्होंने लिखा तो अच्छा है, लेकिन जो पैटर्न है वो ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने एक अपना पैटर्न एग्जामिनेशन में, जैसा यूजुअली जेपीएससी पूछता है, वो रूल्ड पेपर देता है, आपको मालूम होगा। वो रूल्ड पेपर, उसका आंसर बुकलेट रूल्ड वे में होता है। उसी तरह से हम लोगों ने एक बनाया है जो कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आप इसको निकाल कर प्रिंट आउट इसका ले लेंगे और इसी में अपना आंसर लिखने का कोशिश करेंगे, सो दैट कि हमें भी इवैल्यूएशन करने में किनारे में सुविधा होगी और एक तरह की यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और आपको भी रियल एग्जामिनेशन में जैसा होता है उस तरह के परीक्षा देने के घर में आप अभ्यास हो जाएंगे। एक मॉक टेस्ट, मॉक प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप इसी तरह के क्वेश्चन पेपर, इसी तरह के आंसर बुकलेट पर अपना आंसर लिखेंगे और तैयार करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें पहला जो सेक्शन है वो निबंध का है, और इसमें आपको 4 निबंध दिए गए हैं, जो है जल ही जीवन है, दूसरा वन संरक्षण का महत्व, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान, और तीसरा बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या। तो इसमें से 20 अंक के होंगे और आपको 300 शब्दों में, 350 शब्दों में इसका आपको उत्तर लिखना चाहिए। और अगर आप इससे थोड़ा बढ़ते भी हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रेसिज राइटिंग्स है, इसमें आपको 10 अंक है। तो इसमें शीर्षक पर आपका मोटा मोटी 2 अंक होता है और 8 अंक मार्क्स होता है आपका वो संक्षेपण में। तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि शीर्षक कैसा होना चाहिए जो पूरे पैसेज के भाव को स्पष्ट कर दे, और साथ ही साथ जितने शब्दों में ये पैसेज होता है उसका 1/3 में आप संक्षेपण अपना लिख के पूरा करें। तो ये इससे संबंधित है। उसके बाद आता है व्याकरण के प्रश्न, इसमें दिए गए हैं, आप उसको देख लेंगे और उसका उत्तर भी आप लिख लेंगे प्रश्न के हिसाब से। तो इस तरह से आपका 50 नंबर का हिंदी आपको दिख रहा होगा, आपको मिल गया होगा। आप उसका यथाशीघ्र उत्तर लिखें और उसे हमें भेज दें। अब आते हैं जनरल इंग्लिश, यह भी 50 नंबर का है, जिसमें पहला है ए से इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, पहला है। दूसरा रोल ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया। इसमें से आपको किसी एक पर छोटे में 200 शब्दों के आसपास में, 200-250 में आपको इसमें लिखना होगा, क्योंकि इसमें केवल 10 ही मार्क्स है। उसके बाद पैसेज है, पैसेज आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें 5 प्रश्न है, उसका उत्तर आपको लिखना है।
वैसे ही दूसरा पैसेज है, उसमें भी 5 प्रश्न है, आपको 10 नंबर का है, उसका भी आंसर देना है। उसके बाद व्याकरण से संबंधित 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, 5-5 प्रत्येक में है, 1-1 नंबर का, तो 20 नंबर का यह होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 100 नंबर का आपका पहला सेट आपको दे दिया गया है, और यह उन वैसे सभी छात्रों के लिए है जो अभी इनरोल नहीं हुए हैं और जो वेट कर रहे हैं अपने परीक्षा का, उनके लिए, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी अपनी तैयारी में लग चुके हैं उनके लिए। मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूँगा कि समय बहुत कम है, और 170 पदों के लिए रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो अभी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वक्त है, मोमेंट है। जैसा कि अभी जेपीएससी अपने निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, तो यह इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए कि 23-24 अगस्त को जो इसने अपनी परीक्षा की तिथि निर्धारित कर रखी है वह न ले लें। तो हमें यह मानकर चलना है कि इस समय तक हमारी तैयारी हो जाएगी और हम इस परीक्षा को काफ़ी अच्छे ढंग से लेंगे और इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर एग्जाम किसी कारणवश आगे थोड़ा एक्सटेंड होता है तो हमारे लिए एडेड एडवांटेज होगा, जो हम अभी शुरू कर चुके हैं। हमें रिवीजन के लिए मौका मिलेगा और आंसर राइटिंग के लिए मौका मिलेगा, तो यह हमारे लिए एक और अच्छी स्थिति होगी। तो मित्रों, बिना समय गंवाए आप रात दिन एक कर दें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ हो जाता है, और जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो अभी से ही आप मान लें कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं, और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी करें। 1-1.5 महीने में कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर आप अपने को पूरी तरह से झोंक देते हैं तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, और झारखंड राज्य के वनों, यहाँ के जीव जंतुओं, यहाँ के जंगलों के आसपास निवास करने वाले लोगों के सेवा का आपको एक अच्छा अवसर मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना आंसर भेजें, और उसके बाद से 1 to 1 भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे, आपका आंसर कैसा है इसके अनुरूप। लेकिन आपसे अनुरोध होगा कि आपका जो अपना ओरिजिनल है उसमें आप पहला आंसर लिखें, उसके बाद हम मॉडल आंसर इसका देंगे, और आप उससे कंपेयर करेंगे कि आपको कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अभी आप दिखाएं कि आप एक्चुअली कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर खड़े हैं। तो आप किसी भी माध्यम का सहारा लिए बगैर, चाहे वह गूगल का हो या चैट जीपीटी का हो, इसका सहारा लिए बगैर आपका जो अपना ओरिजिनल है उसका क्यों सहारा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपको देखने के लिए और आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपका इवैल्यूएशन, आपका जो कमी है उसको हम दूर करने के लिए। तो इसलिए आप अपनी कमियों को बिल्कुल ही ना छुपाएं, और कोशिश करें कि अधिक से अधिक हमसे आप प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जो छात्र एसीएफ वाली परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन्हें बधाई, वो अच्छे से अपनी परीक्षा को दें, और फिर उसके उपरांत इस परीक्षा को भी अगर वो दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें उनका सिलेक्शन हो रहा है या हो जाएगा, तो वे लगे रहें और विजेता बने। तो बस नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।